स्टार्ट करें? ओके, बहुत अच्छा लगता है यार आप लोगों का जो एक वो होती है ना, एंथुजियास्टिक बिहेवियर, वो एकदम मजा आ जाता है। आपके बैच में तो एंट्री करते ही अलग लेवल पर ऊर्जा है। तो भाई लास्ट क्लास में जहां तक हमें लगता है कि हम लोग पढ़ रहे थे, यहां पर जहांगीर के पास पहुंच चुके थे और जहांगीर के बारे में डिस्कशन जारी था। अब जहांगीर के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है? चलिए, हेडिंग हम बना चुके हैं, जहांगीर के बारे में बात करने वाले हैं। जहांगीर तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए कि सर जहांगीर तक हमें दिक्कत है जी। अब जिसको भी दिक्कत होगी उसकी दिक्कत को दूर किया जाएगा, निश्चिंत रहना। ठीक है। बहुत बढ़िया खुशी, बहुत बढ़िया। तो भैया अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जहांगीर का। तो जहांगीर यार आप सभी को पता है, जहांगीर के बारे में बहुत सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी चलो हम जहांगीर के बारे में अधिक बातें करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, चलो भाई। अब जहांगीर के बारे में यहां पे से लिखना शुरू करेंगे आप। तो जहांगीर बादशाह कब बना? जहांगीर बादशाह कब बना? ठीक है, चलो। तो जहांगीर कब बादशाह बनता है? जहांगीर सबसे पहले से, जहांगीर का जन्म कहां हुआ? जहांगीर का जो जन्म है वो कब हुआ? एक्चुअली कहानी कब, जन्म कब हुआ इसका? 1569 में, 1569 में। ठीक है। इसकी माता का नाम क्या था? इसकी माता का नाम क्या था? जहांगीर की माता का नाम बताइए। इसकी माता पिता के बारे में बताएं। तो इसका जो बर्थ आपको देखने को मिलेगा, दैट वाज 1569। ठीक है सर जी। इसकी जो माता है उनका नाम है क्या? हरखाबाई या हीर कुंवर? हरखाबाई, या उन्हीं को कहा जाता है हीर कुंवर। हीर कुंवर। और उनको एक उपाधि भी मिली हुई थी जो थी जोधाबाई। इनकी एक उपाधि भी थी जो थी जोधाबाई। जोधाबाई। और क्योंकि इनका पुत्र आगे चल के अगला बादशाह बना, तो इनको एक उपाधि और मिली हुई थी जिनको बोलते हैं मरियम उस जमानी। मरियम उस जमानी। मरियम उस जमानी। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, क्लियर। अब बात आती है कि इसके पिता का नाम क्या था? सर पिता का नाम हर कोई जानता है, दैट वाज जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर इसके पिता का नाम था। ठीक है सर, लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब जहांगीर के बर्थ के बारे में ये चीजें आपको पता लगी। सर यह शासक कब बना? बादशाह कब बना? यह बादशाह कब बना? यह बादशाह बना कब भला? 1605 में। 1605 में। इसका बचपन का नाम क्या था? सलीम। इसका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम आप हर कोई जानता है तो बताओ फटाफट से। सब बचपन का नाम था इसका सलीम उर्फ शेखू बाबा। बचपन का नाम था इसका सलीम, या फिर इसको शेखू बाबा भी बोल सकते हैं। अब जो जहांगीर है इसका कार्यकाल कितना रहा है ये भी बता दीजिए। सर कार्यकाल समझोगे? हाँ भाई, सर कार्यकाल जो था ना इसका, वो 1605 से शुरू होता है और 27 तक जाएगा। मैं ठीक है भाई। सर इसकी थोड़ी पर्सनल लाइफ पे प्रकाश डालेंगे आप, पर्सनल लाइफ पर, क्योंकि सर पर्सनल बातों को जानने में तो बात ही कुछ और है। मजा आता है जी पर्सनल बात जानने में। तो इसकी पर्सनल बात बताइए, चलो। हालांकि किसी के पर्सनल स्पेस में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन भाई हम तो हम हैं, हम अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। टीना बेटा शांति से बैठ जाओ। क्लास में एक बच्ची है, उसका कहना है प्रैक्टिस की तरह मत पढ़ाओ, जीवन ही एक प्रैक्टिस है। ध्यान लगाइए, आपको और अच्छा समझ में आएगा अगर आप अपने मन में शांति रखेंगे। अशांतियां अक्सर समुंदर के भाव को पलट देती हैं। ध्यान दीजिए,
तभी आप चीजों को जान पाएंगे। शांत सागर में नीचे जाना आसान होता है। ध्यान यहां दे लीजिए अपना। इसके व्यक्तिगत जीवन की बात करते हैं। इसके व्यक्तिगत जीवन से काफी सवाल बनते हैं। इसका व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ, आप अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखें। आप ऐसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा बातें ना करें, है ना, याद रखना। अब भाई पर्सनल लाइफ में आप ये समझेंगे, पहले बात, सर जहांगीर के द्वारा आत्मकथा लिखी गई है। तुजुक ए जहांगीरी, इसने अपनी किताब लिखी है, आत्मकथा लिखी है, तुजुक ए जहांगीरी। ऑटोबायोग्राफी का नाम है तुजुक ए जहांगीरी। जहांगीरी। लेकिन इसको कंप्लीट किसने किया है, सवाल सारा यहां आता है। ठीक है, इसने इसको खुद लिखा है, प्लस इसमें हेल्प भी इसने ली है। तुजुक ए जहांगीरी। लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह है कि यह तो हुई इसकी ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, यानी इसने खुद लिखी है। लेकिन बावजूद इसके इस बुक को कंप्लीट किसने किया है, कंप्लीटेड बाई, इसको पूर्ण किसने किया है, पूर्ण किसने किया है, क्योंकि आत्मकथा तो तभी होगी ना जब इसकी मृत्यु का वर्णन भी इसमें हो। तो बताइए किसने किया है। चलो, अब दूसरी बात अगर मैं इसमें बात करूं कि भाई इसके व्यक्तिगत जीवन की अगर पहली बात करेंगे तो इसका पहला विवाह कब होता है, 1585 में इसका विवाह होता है मानबाई से। मानबाई के साथ विवाह, मानबाई से विवाह, मानबाई से विवाह हुआ, मानबाई से विवाह हुआ। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, नाम है मौतबिंद खान। ठीक है, हाँ बात करेंगे किसने करा है, अरे मौतबिंद खान है, देख लेंगे, यहां ध्यान दो। मानबाई से इसका विवाह हुआ 1585 में, मैरिड टू मानबाई, मैरिड टू मानबाई। मानबाई से इसका विवाह हो गया, बढ़िया बात है जी, अच्छी बात है जी। इसको एक पुत्र भी होता है, मानबाई को एक पुत्र भी होता है, पुत्र भी हुआ। पुत्र का नाम क्या था, खुसरो खान, खुसरो खान, खुसरो खान। लेकिन खुसरो खान का क्या हुआ ये आप जानते हैं। ठीक है, याद रखना, खुसरो खान का क्या हुआ ये आप जानते हैं, बिना परेशानी के। खुसरो खान को क्या हुआ वो आप जानते हैं। आगे क्या हुआ बताइए, खुसरो खान का क्या हुआ है, इसकी मृत्यु कब हुई है खुसरो की, वो आप मुझे बताएंगे कि खुसरो की डेथ कब हुई। इसके बाद अगला विवाह इसका होता है 1586 में। अब क्योंकि यह कंफ्यूजिंग डेट है, कुछ पुस्तकों में जब इसका वर्णन मिलता है तो वो 1588 भी लिखा हुआ है। यह तारीख विवादित है, विवादित तिथि विवादित है, डिस्प्यूटेड है, और कुछ पुस्तकों में इसी को 1588 लिखा गया है। परंतु मैं अपने निजी विचारों के साथ 1586 पर एग्री हूं। ठीक है, निजी विचारों के साथ 86 पे एग्री हूं। ठीक है, मैं अपनी निजी विचारों के साथ यहां पर एग्री हूं। खुसरो खान की मृत्यु सर 1606 में हुई थी, बहुत बढ़िया भैया, आप तो बहुत खतरनाक आदमी निकले। खैर, किसने कराई थी इसकी हत्या, बेटा इसी ने इसकी हत्या कराई थी, खुसरो की हत्या इसी ने करा दी थी, किल्ड, अपने ही बेटे को मार दिया था। ये जानने के लिए कल के एपिसोड को देख लीजिएगा। अब ये बात करते 1586 में इसने एक और विवाह किया, जगत गोसाई से विवाह, जगत गोसाई से विवाह। अब जगत गोसाई कौन है, जगत गोसाई कौन है बेटा, सर ये भी राजपूत है, ये भी राजपूत है, दोनों राजपूत है। अब जो जगत गोसाई है इनका भी एक पुत्र होता है, और इनके पुत्र का नाम क्या है, खुर्रम खान। इनके पुत्र का नाम है खुर्रम खान। क्लियर बात है। जगत गोसाई बेहद सुंदर थी, इसलिए जगत गोसाई को एक नाम दिया जाता है, जगत गोसाई को एक उपाधि दी जाती है। जहांगीर ने इनको उपाधि दी है। इनकी उपाधियां हैं दो उपाधियां हैं इनकी। उपाधि अर्थात बेटा टाइटल है, टाइटल, दो टाइटल हैं इनके।
पहला टाइटल जो इनको मिला दैट वाज जोधाबाई। जोधाबाई, जोधाबाई, ठीक है, इनका टाइटल है। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा इनको एक और टाइटल मिला है, मरियम उस जमानी। मरियम उस जमानी, ये क्या बात हुई सर? आप क्या लिख रहे हैं ये बात? मतलब आप कह रहे हो कि इसकी मम्मी के पास भी उपाधि थी और इसकी वाइफ के पास भी उपाधि है, ये क्या बात हुई? यही तो बात है। बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं कि दिक्कत है जी। क्या दिक्कत है? जोधा तो जी जहांगीर की वाइफ थी, मां नहीं थी। अरे जोधा तो किसी की मां नहीं थी भाई, जोधा तो टाइटल है। तो इसकी मां के पास भी जोधा टाइटल था, जोधाबाई। मरियम उस जमानी टाइटल था, और जोधाबाई टाइटल इस जगत गोसाई के पास भी था, और मरियम उस जमानी भी था। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? बहुत बढ़िया। तो जोधाबाई एंड मरियम उस जमानी, तो इन दोनों को आप नोट कर लेंगे और भूलेंगे नहीं। सेम रहेगा स्पेलिंग। मरियम उस जमानी की अगर लिखना चाहें तो भाई, अच्छा ये नहीं जाता, ओके, तो मैं ही लिख देता हूं, मरियम उस जमानी। अब ये खुर्रम खान कौन है? ठीक है, चलो देख भाई, जो खुर्रम खान है बाबू, ये आगे चल के शाहजहां बना है। यही खुर्रम खान आगे चल के शाहजहां बना है। यही खुर्रम खान आगे चल के शाहजहां बना है। शाहजहां, यही आगे चल के शाहजहां बना है। ठीक है, याद रखिएगा, शाहजहां यही आगे चलकर बना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सर इंग्लिश में लिखिए मेरे बच्चे। लो जी, लीजिए, मैरिज। मैरिज को इंग्लिश में लिख दिया मैंने, और बताओ। ठीक है, फटाफट बिना परेशानी के नोट होते ही मुझे बताइएगा, आगे बढ़ते हैं। जैसी नोट हो जाए तुरंत बता देना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सर तुजो के बाबरी का बता दीजिए। हाँ, इसकी बताते हैं। अभी अंतिम सवाल बचेगा इस पेज पर, उसके बाद हम ये सारी चीज पढ़ लेंगे। अब यहां पर आपको एक ये जो पॉइंट देखने को मिलता है कि इसको कंप्लीट किसने किया था आत्मकथा को, तो नाम आपको देखने को मिलता है मोतमिंद खान। मोतमिंद खान, मोतमिंद खान, मोतमिंद खान देखने को मिलेगा। लेकिन मोतमिंद खान ने ना सिर्फ इसको कंप्लीट किया, बल्कि मोतमिंद खान ने एक किताब और भी लिखी है। क्या सर? भैया उसको लिखते हैं। मोतमिंद खान की द्वारा एक किताब और भी लिखी है, इकबाल नामा ए जहांगीरी। तो मोतमिंद खान ने इसको भी कंप्लीट किया और एक किताब और लिखी। मैं अगले पेज पर छोटा सा पॉइंट बनाऊंगा और उसको लिखूंगा। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे लिख लेंगे, पॉइंटर कहां है? यहीं पे लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं। तो जहांगीर की जीवनी, जहांगीर की जीवनी यानी बायोग्राफी। जीवनी का मतलब बेटा होता है बायोग्राफी। बायोग्राफी
बायोग्राफी। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में फर्क है। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है क्या भला, आत्मकथा। तो जहांगीर की जो जीवनी है उसका नाम क्या है, इकबाल नामा। इकबाल नामा ए जहांगीरी, जहांगीरी इसका नाम है ये, इकबाल नामा ए जहांगीरी। अरे लिख जा, इकबाल नामा ए जहांगीरी, जहांगीरी। तो इकबाल नामा ए जहांगीरी किसने लिखी है सर, ये मोतमिंद खान ने लिखी है। मोतमिंद खान, मोतमिंद खान, मोतमिंद खान। ठीक है, लिख लीजिएगा भैया ध्यान से। ठीक बात, जी हाँ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जहांगीर के अन्य कार्य। अब तुम्हारे यहां पर तगड़ी ही बात लिख दूंगा मैं, जहांगीर के प्रमुख कार्य। आपके मन में जब जब आता है कि जब जब सलीम आया अनारकली क्यों नहीं आई, तो चलिए अब हम बात करते हैं अनारकली के बारे में। प्रमुख कार्य, इंपोर्टेंट काम है। अनारकली इंपोर्टेंट नहीं थी क्या, बहुत इंपोर्टेंट थी अनारकली भाई। ठीक है, तो 1611 में इसने एक विवाह किया है, विवाह, एक विवाह इसने 1611 में और किया। और इस बार जो इसका जो विवाह हुआ है 1611 में, वो किससे हुआ है सर? उनको कहने के लिए तो क्या कहा जाता है, बल्कि इनको कहने के लिए कहा जाता है मेहरुनिशा, मेहरुनिशा। लेकिन इन्हीं को बोला जाता है कि यही वो हैं जिनको लोग अनारकली कहते हैं। पर इनकी कहानी गलत बताई जाती है किताबों में। इनका विवाह होता मेहरुनिशा से, मेहरुनिशा से, मेहरुनिशा से, मेहरुनिशा से विवाह होता है। ठीक है, चलो, ये मेहरुनिशा ही आगे चलकर क्या बनी है, मेहरुनिशा। मेहरुनिशा को ही फेमस किया जाता है अनारकली के नाम से। अब आप जानते हो मैं आर्टिस्ट हूं, तो ऐसे ऐसे, तो भाई ये देखो पोमोग्रेनेट, ये पोमोग्रेनेट हो गया, इसके पास एक ऐसे डैफोडिल सा बना दिया, ये कली हो गई, तो दैट इज अनारकली। तो ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया है, पर हाँ भाई अनारकली आती है इसके बाद। ठीक है, ये तो छोड़ो, ये तो बहुत वर्ल्ड क्लास पेंटिंग है, बट यही है मेहरुनिशा, जिसको अनारकली के नाम से भी लोग कंफ्यूज करते हैं। अनारकली के नाम से, अनारकली के नाम से इसको कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है, जो कि गलत कहानी है। अनारकली को कभी दीवार में नहीं चिनवाया गया। ठीक है, चलिए, इसकी मम्मी का नाम असमत बेगम है, इसकी माता जी कौन है, असमत बेगम। ये भी भाई कमाल की लेडी है, माता है असमत बेगम। और इनके जो पिता हैं गयास बेग, वो अलग आदमी है एकदम, पिता गयास बेग, गयास बेग, गयास बेग। ठीक है, चलिए, तो असमत बेगम जो है, असमत बेगम, इनके बारे में याद रखना। असमत बेगम कौन है, असमत बेगम वो हैं जिन्होंने गुलाब का परफ्यूम बनाया था, गुलाब का परफ्यूम बनाया था। ठीक है, चलो, तो असमत बेगम ने क्या बनाया है, शी मेड परफ्यूम ऑफ गुलाब, रोज, परफ्यूम ऑफ रोज। तो इन्होंने गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र बनाया था, इन्होंने गुलाब का इत्र बनाया था। इत्र, इत्र ही परफ्यूम को बोलते हैं, गुलाब का इत्र। गयास बेग क्यों फेमस है, गयास बेग, जहांगीर ने इनको एक उपाधि दी, जहांगीर ने एक उपाधि दी, जहांगीर ने इन्हें उपाधि दी थी, इन्हें उपाधि दी। और उपाधि किस चीज की दी थी भाई, एतमाद उद दौला, एतमाद उद दौला, एतमाद उद दौला, एतमाद उद दौला, एतमाद उद दौला की उपाधि, एतमाद उद दौला, एतमाद उद दौला की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। तो ये ही कुछ बात आपको देखने को मिलेंगे। एतमाद उद दौला, इसका मतलब होता है पिता के समान। तो ये उपाधि मिली थी किसको, गयास बेग को। अच्छा, गयास बेग जो है, इसका मकबरा भी आपको देखने को मिलेगा, डेथ के बाद इसका मकबरा भी आपको देखने को मिलेगा। मकबरा कहां देखने को मिलता है, इसकी टॉम्ब आपको कहां देखने को मिलती है सर? टॉम्ब हमें देखने को मिलती है आगरे में,
आगरा में देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं एतमाद उद्दौला का मकबरा। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। बिना परेशानी के इस चीज को नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत होने पर आप मुझे बताएंगे, जैसे ही आप नोट कर लें फटाफट से बताइएगा। जैसे ही आपका नोट हो जाए तुरंत बता दीजिएगा। सर इसका क्या कोई भाई भी था? हाँ जी, क्यों नहीं था, इसका भाई भी था। चाहो तो लिख सकते हो, आसफ खान था इसके भाई का नाम। इसके भाई का नाम आसफ खान था। जिसको लिखना लिख ले, थोड़ा सा जरूरी है आसफ खान। ठीक है, बता दूंगा क्यों जरूरी है। इसका एक भाई भी था जिसका नाम था आसफ खान। आसफ खान, ठीक है, आसफ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके द्वारा किए गए अन्य इंपोर्टेंट कामों की बात करते हैं। ठीक है, अन्य इंपोर्टेंट कामों की बात करते हैं। बात करें, नोटेड, अदर इंपोर्टेंट वर्क्स। इस पेज पे जहांगीर खत्म हो जाएगा, जहांगीर यहां से शुरू होगा और यहां पे खत्म जहांगीर। देखो, अन्य महत्वपूर्ण कार्य, जहांगीर के अन्य महत्वपूर्ण कार्य, जहांगीर के अन्य महत्वपूर्ण कार्य, अन्य महत्वपूर्ण कार्य, अन्य महत्वपूर्ण कार्य, अदर इंपोर्टेंट वर्क्स, अदर इंपोर्टेंट वर्क्स। पहला है कि इसको किंग ऑफ जस्टिस बोलते थे। पहला है, इसको न्याय का राजा बोलते थे, इसको किंग ऑफ जस्टिस बोलते थे, किंग ऑफ जस्टिस बोलते थे, इसको बोलते थे न्याय का राजा। इसको न्याय का राजा क्यों बोलते थे? क्योंकि इसने न्याय की जंजीर लगवाई थी। क्योंकि इसने क्या शुरू किया था? न्याय की जंजीर लगवाई थी इसने, न्याय की जंजीर लगवाई थी, चेन ऑफ जस्टिस इसने लगवाई थी, चेन ऑफ जस्टिस, कि जिसको भी न्याय चाहिए वो इस जंजीर को खींच देगा, घंटी बज जाएगी। ठीक है, कहां से कहां तक सर? ये यमुना नदी तट से, यमुना नदी तट से, यमुना तट से आगरा किले तक थी, आगरा किला। पूरी जंजीर ऐसे जाती थी। आज के जमाने में तुम सोने की जंजीर धर के देखो, बस छोड़ ले जाएंगे चुरा के। उस समय ऐसे ही लगवाई हुई थी। हालांकि ये नशे का आदी था, जिससे इसका स्वास्थ्य खराब रहता था। नशे का आदी था, आदी था, स्वास्थ्य खराब रहता था, स्वास्थ्य खराब रहता था, रहता था, इल। ठीक है, चलो। तो ही वॉज fond of opium and having bad health. ठीक है, having ailing condition, ailing condition। बेटा एलिंग कंडीशन का मतलब भी बीमारी होता है, एलिंग कंडीशन। ओपियम मतलब अफीम खाता था बहुत ज्यादा, अफीम खाता था बहुत ज्यादा। ठीक है, याद रखना, अफीम का शौकीन था। ठीक है, चलो। तो इसका जो मोस्टली शासन है इसके समय में, क्योंकि ये तो नशे में रहता था, तो मोस्टली शासन किस किस ने किया है? इसके बेटे खुर्रम ने किया है, ठीक है, आसफ खान ने किया है, जो इसकी वाइफ का बेटा था, यानी इसका साला था। ठीक है, इसका साला कौन था? आसफ खान। आसफ खान ने किया है मेजरली शासन, खुर्रम ने किया है मेजरली शासन, इसकी वाइफ ने खुद नूरजहां ने, ठीक है, जिसका नाम जो मेहरू निशा है, उसने किया है शासन। ठीक है, याद रखना। सर ये शराब का भी शौकीन था। बेटा नशे में ही आता है ना, तो मैंने यहां नशा लिखा है, तो नशे में शराब भी आएगा, है ना, कई चीज आएंगी, सिर्फ शराब नहीं आएगी। तंबाकू भी खाता था ये। ठीक है, याद रखिए। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, इसके दरबार में बहुत सारे विदेशी भी आए थे। तो जहांगीर के दरबार में, यहां लिखेंगे जहांगीर के दरबार में विदेशी। जहांगीर के दरबार में आपको दो विदेशी देखने को मिलेंगे। जहांगीर के दरबार में विदेशी दो हैं जी। जहांगीर के दरबार में विदेशी, विदेशी
विदेशी शराब की बात ना कर रहा, विदेशी लोगों की बात कर रहा हूं, ठीक है, याद रखना, विदेशी लोगों की बात कर रहा हूं। जहांगीर के दरबार में जो विदेशी लोग थे, फॉरेनर्स थे। अगर आपको ये लग रहा हो कि जहांगीर के दरबार में विदेशी वो, नहीं नहीं नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो पहला तो भैया 1608 में आया, जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस पूछा जाता है, कैप्टन हॉकिंस के जहाज का नाम क्या था? हॉकिंस, इसके जहाज का नाम क्या था? जहाज का नाम हेक्टर। जहाज का नाम था बाबू हेक्टर। जैसे हमारे यहां ट्रैक्टर होता है, ऐसे इनके यहां हेक्टर होता है। ठीक ठीक है, पानी का जहाज है, जहाज पानी का जहाज है बाबू, हेक्टर, ठीक है, याद रखना। इसी वजह से कैप्टन हॉकिंस को अंग्रेज खान की उपाधि दी गई। इसको क्या उपाधि दी गई? अंग्रेज खान, ठीक है, याद रखना। अगला आता है 1615 में, जिसका नाम क्या है? टॉमस रो। टॉमस रो क्यों आए थे ये टॉमस रो? और ये इसलिए आए थे ताकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ताकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत सारी रियायतें मांग सकें, ठीक है। चलिए, याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 1615 में जहांगीर के द्वारा, तीसरा पॉइंट है, 1615 में जहांगीर के द्वारा आमेर की संधि की जाती है। आमेर की संधि, आमेर की संधि, आमेर की संधि की जाती है। आमेर की संधि इसलिए की जाती है कि ना हम, सॉरी, आमेर नहीं है बेटा, ये मेवाड़ है, मेवाड़ की संधि, मेवाड़ की संधि। मेवाड़ की संधि इसलिए की जाती है कि ना हम मेवाड़ पर हमला करेंगे, ना मेवाड़ हमारे ऊपर हमला करेगा। बहुत बड़ी गलती की थी यहां अमर सिंह जी ने। अमर सिंह जी किसके बेटे हैं भैया? अमर सिंह जी महाराणा प्रताप के। तो ये अमर सिंह जी के बीच में, अमर सिंह जी एंड जहांगीर के बीच में हुई थी। यहां यार संधि करने का मेरे हिसाब से कोई औचित्य खैर इतना खास नहीं था। अमर सिंह जी को संधि नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि उन्हें तो अटैक करना था जहांगीर पे। जहांगीर कमजोर था, पर जो भी है वहां पर आप देखेंगे इनका ऑब्जेक्टिव क्या था। चाहे तो आप इनका ऑब्जेक्टिव भी समझ सकते हैं कि किस ऑब्जेक्टिव से ये विदेशी जो है वो भारत में आए थे। उसके पीछे भी कई सारे लॉजिक आपको देखने को मिलते हैं। बहरहाल अभी हम उन लॉजिकों पर ध्यान ना देते हुए, अगर लिखना चाहें तो उद्देश्य लिख सकते हैं। उद्देश्य क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के कारण, व्यापार के लिए, ट्रेड की वजह से आए थे कि व्यापार में रियायतें मिल जाए। छोटी सी बात थी, ठीक है। चलिए, अब यहां पर है एक बात और, फोर्थ पॉइंटर आपको देखने को मिलता है कि जो जहांगीर का समय था, जो जहांगीर का समय था, यह चित्रकारी का बहुत तगड़ा युग था, चित्रकारी का स्वर्णिम युग। जहांगीर का समय, जहांगीर का समय चित्रकारी का स्वर्णिम युग था, चित्रकारी का स्वर्णिम युग था, स्वर्णिम युग था, स्वर्णिम युग था। तो ये क्या है? गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग, गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग ये आपको देखने को मिलती है। तो कई बार पूछ सकते हैं कि भाई पेंटर कौन थे? तो एक बड़े खास पेंटर है बिशनदास, खास पेंटर जिनका नाम है बिशनदास। उन्हीं की वजह से ये इस लेवल पर पहुंचा था। बिशनदास बहुत तगड़े पेंटर थे भाई, ठीक है, बहुत जोर की पेंटिंग बनाते थे, ठीक है। दूसरे मसूद खान, मसूद खान, मसूद खान, बिशनदास तगड़े पेंटर थे, ठीक है, याद रखना, याद रखना। इसके अलावा अब 1625 में इसका स्वास्थ्य खराब हो गया, 1625 में इसका स्वास्थ्य खराब हो गया, ठीक है, याद रखना। 1625 में स्वास्थ्य खराब हुआ, स्वास्थ्य खराब हुआ, खराब हुआ। तो इसको पता लग गया कि ये मेरे जीवन का अंतिम स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो अब मैं घूमना चाहूंगा। तो इसने यहां पर अपना घूमने की शुरुआत करी। बैड हेल्थ की वजह से इसने 1625 में अपना पर्यटन स्टार्ट किया, स्टार्टेड टूरिज्म, स्टार्टेड टूरिज्म। इसने क्या स्टार्ट किया? टूरिज्म यानी पर्यटन शुरू किया, इसने पर्यटन शुरू किया।
पर्यटन इसने शुरू किया। पहले ये कश्मीर गया, ठीक है, याद रखना। पहले ये कहां गया? 1625 से पहले गया कश्मीर। कहां से कश्मीर गया भाई? ये आगरा में रहता था, आगरा इसकी राजधानी थी, तो आगरे से कश्मीर गया। ठीक है, मैं इस पॉइंट को थोड़ा ना छोटा करना चाहूंगा। मेरे ख्याल से आपको इतने पर भी दिख रहा होगा। दिख रहा है बाबू? दिख रहा होगा आपको। तो कश्मीर में इसने निशांत बाग बनवाया था, यहीं इसने शालीमार और निशांत बाग बनवाया। कश्मीर में इसने निशांत बाग बनवाया, निशांत बाग, ठीक है, निशांत बाग बनवाया। यहां एक शालीमार बाग भी बनवाया, यहां इसने एक शालीमार बाग भी बनवाया, ठीक है, याद रखना। आई एम सॉरी। अब कश्मीर के बाद ये 1627 में पहुंचा कहां? लाहौर। 1627 में पहुंचा लाहौर। लाहौर में भी इसने एक शालीमार बाग शुरू करवाया था, ठीक है। यहां जहांगीर ने शालीमार बाग शुरू कराया, ने शालीमार बाग शुरू कराया, मार बाग शुरू कराया, शुरू किया, पूरा नहीं कर पाया था, शुरू किया था खाली। और यही 1627 में लाहौर में इसकी जहांगीर की मृत्यु हुई। यहीं इसकी जहांगीर की मृत्यु हुई, जहांगीर मृत्यु। तो जहांगीर की मृत्यु के बाद लाहौर में इसका मकबरा बना दिया गया, लाहौर में ही इसका मकबरा बना दिया गया। इसका मकबरा आपको लाहौर में ही देखने को मिलता है। पूछा जाता है मकबरा किसने बनवाया था, इसकी टॉम्ब या इसका मकबरा किसने बनवाया था, तो वो किसने बनवाया था? इसकी वाइफ ने, मेहरुनिशा ने। मेहरुनिशा, मेहरुनिशा ने ही बनवाया था, जो इसकी वाइफ थी, सबसे लास्ट में, ठीक है, याद रखना फटाफट से। याद रखना, ओके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात। सर नशे पर प्रतिबंध लगाया था लेकिन खुद नशा करता था, अरे इसका जलवा था भाई, ठीक है, याद रखो। सर नूरजहां कौन थी? नूरजहां कौन थी? अरे ये तो इसने अच्छा सवाल पूछ लिया बच्चे ने कि नूरजहां कौन थी। बेटा मेहरुनिशा को एक उपाधि दी थी जहांगीर ने, मेहरुनिशा को एक उपाधि दी थी जहांगीर ने, उपाधि भाई जहांगीर। मेहरुनिशा को एक उपाधि दी थी जहांगीर ने, नूरजहां, पूरी दुनिया की खूबसूरती जिसमें बसी हो, पूरे दुनिया का, पूरे जहां का नूर जिसमें हो, नूर मतलब चमक, चमक, पूरे जहां की जो नूर यानी चमक जिसमें हो, वो मेहरुनिशा आज से नूर जहां हो जाएगी। वाह जी वाह, ठीक है। तो यही इसको एक उपाधि दी थी जहांगीर ने, नूर जहां की, पूरी दुनिया की लाइट जिसमें हो, आपको इसको बोल सकते हैं लाइट ऑफ वर्ल्ड है। ठीक है, ओके भाई। तो ये कुछ इसकी परिस्थितियां रही, कैसे इसका शासनकाल रहा, तो ये कुछ चीजें इसके बारे में आप समझेंगे। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसके आगे क्या परिस्थितियां बनेंगी, ठीक है। 1627 में लाहौर में इसकी मृत्यु हुई, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद शुरू होता है किसका? खुर्रम खान का टेन्योर,
ठीक है, आप समझिए खुर्रम खान कैसे आएगा। ठीक है, एक सेकंड का समय दीजिए मुझे वत्स। शाहजहां की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर है दैट इज शाहजहां। अब बड़ी बात ये आती है सर, शाहजहां एकदम से कैसे आ गया? शाहजहां को तो एकदम से आना ही नहीं था। तो बताते हैं शाहजहां के बारे में। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। सर क्या यह किसी की विडो थी? हाँ बेटा, जो ये फीमेल है मेहरुनिशा विडो थी। ठीक है, विधवा थी, विधवा से शादी करी थी जहांगीर ने। अकबर कभी नहीं चाहता था कि वो मेहरुनिशा से शादी करे, इस वजह से अकबर के सामने विवाह नहीं कर पाया। ठीक है, याद रखो। ये भी थोड़ा इंपोर्टेंट फैक्ट आपको यहां देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई अब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो शाहजहां, इसका एक और नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम सर शाहजहां का दूसरा नाम आपको खुर्रम खान देखने को मिलेगा। खुर्रम खान आपको देखने को मिलेगा। खुर्रम खान आपको देखने को मिलेगा। शाहजहां नाम कैसे पड़ा अभी बताऊंगा, रुक जाओ 2 मिनट। खुर्रम खान। सर जन्म कब हुआ, जन्म बता दो। इसकी माता का नाम क्या है, माता का नाम बता दो। अभी बताऊंगा भाई, 1 मिनट रुक जाओ बस। जन्म इसका कब हुआ, कब बताइए सर। अच्छा, इसकी माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, ये बता दीजिए। सर ये शासक कब बना, शासक कब बना? ठीक है, क्योंकि शाहजहां एक उपाधि होती है। शाहजहां तो एक उपाधि होती है, तो उपाधि कैसे मिली? शाहजहां तो एक उपाधि है, ये उपाधि कैसे मिली? और सर इसका कार्यकाल कितना है, शासक कब बना? और सर इसका कार्यकाल कितना है, कार्यकाल कितना होगा, बताइए सर। ठीक बात, चलो। अब बात क्या है भाई, एक बच्चा एक किताब का नाम लिख के कह रहा है सर आप उससे ज्यादा डीप पढ़ाते हो। बेटा ऐसी 3 किताब मैंने लिख रखी है। ठीक है, अब यहां ध्यान दे लो। किताब में पब्लिश भी हो चुकी है, मेरे नाम से भी हुई है कई। ठीक है, तो आप टेंशन फ्री रहिए। आपको जो चीज बताई जा रही है वो रिसर्च और एनालाइज्ड है, निश्चिंत रहिए। ठीक है, आप मेरी जिम्मेदारी हैं और मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं। चलो विशांत बेटा यहां ध्यान दे ले। इसकी माता का नाम था भाई जगत गोसाई। जन्म 1592, लाहौर में ही हुआ था जन्म। जगत गोसाई का ही दूसरा नाम जोधाबाई था, इनका ही दूसरा नाम जोधाबाई था, जो कि एक उपाधि है। पिता का नाम आपको पता लग चुका है, जहांगीर है। ठीक है, शासक कब बना, 1627 में, और 28 के बीच में शासक बना। कार्यकाल डेथ से ही लगाता हूं, कार्यकाल टेन्योर 1628 से लेकर 1628 से लेकर, ठीक है, 1656 58 मान लो, चलो ठीक है 58 मान लो, ठीक ठीक। अब इसको यह उपाधि कैसे मिली? उपाधि मिलने की कहानी है 1617 से शुरुआत होती है। 1617 में जहांगीर ने खुर्रम खान को, यानी इसी को खुर्रम खान को 1611 में जहांगीर ने खुर्रम खान को अहमदगढ़ अभियान पर भेजा था। अहमदनगर अभियान पर भेजा, अभियान भेजा, अभियान पर भेजा, जहां खुर्रम सफल रहा, जहां खुर्रम खान सफल रहा, जहां खुर्रम सफल रहा, जहां खुर्रम क्या रहा, सफल रहा, जहां खुर्रम सफल रहा, तब उसको यह उपाधि मिली। तब उसे शाहजहां की उपाधि मिली। शाहजहां की उपाधि मिली, शाहजहां उपाधि मिली, खुद ली थी इसने, शाहजहां उपाधि मिली।
और बताओ। ठीक है, चलिए। तो अगर आपसे पूछे व्हेन ही गॉट द टाइटल ऑफ शाहजहां, व्हेन ही गॉट द टाइटल ऑफ शाहजहां, तो आप इसको लिख लेंगे आफ्टर विनिंग। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे इसको लिखेंगे कि ये टाइटल इसको कैसे मिला, आफ्टर अकॉम्प्लिश, आफ्टर accomplishing 1617 expedition of अहमदनगर, एक्सपीडिशन ऑफ अहमदनगर, अहमदनगर। लो भाई, इंग्लिश में भी लिख लो। और बताओ सर, 1611 है या 17? 17 है जी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, एक बड़ा रेयर सवाल पूछा जाता है, रेयर सवाल एक बच्चा पूछने की कोशिश कर रहा है, मैं जवाब देना चाहूंगा। सर, निशांत बाग को बनाने में किसने मदद की थी? बेटा, निशांत बाग को बनाने में भाई आसफ खान ने मदद करी थी, मेहरुनिशा के भाई आसफ खान ने मदद करी थी। तो चाहो तो ये बात लिख सकते हो, निशांत बाग का जब निर्माण हुआ था तो इसके निर्माण में आसफ खान ने मदद की है, आसफ खान ने मदद की थी, आसफ खान ने मदद की थी, मदद की थी। ठीक है, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है वो। अहमदनगर कहां है भाई? साउथ इंडिया में है अहमदनगर, दक्षिण भारत में है अहमदनगर। दक्षिण भारत में आपको अहमदनगर देखने को मिलता है, साउथ इंडिया में। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब मैं यहां एक सवाल लिखूंगा, सवाल नहीं, मैं अगला हेडिंग डालूंगा, अगली हेडिंग है इसका थोड़ा व्यक्तिगत जीवन कैसा रहा, इसका व्यक्तिगत जीवन कैसे रहा, उसके बारे में हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे, जैसे इसका विवाह होगा। ठीक है, चलिए फटाफट से लिखिए। 1612 में अर्जुमंद बानो बेगम से इसका विवाह हुआ, अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह हुआ, अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह हुआ, बानो बेगम से विवाह हुआ, अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह हुआ, मैरिड टू अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। अब भैया बानो बेगम से हो गया है इसका विवाह, समझ गए? हाँ जी। ठीक है, अब ऐसी परिस्थिति में अर्जुमंद बानो बेगम के बारे में आप ये समझिएगा भाई कि इसी को आगे चल के मुमताज का नाम दिया गया। इसका वास्तविक नाम मुमताज महल था। महल बेटा सरनेम होता है, महल क्या होता है? महल एक सरनेम होता है, सरनेम होता है ये। आपने देखा होगा WWE में जिंदल महल है ना, तो महल इज सरनेम। मुमताज महल यही थी। लेकिन एक बात बताता हूं, क्या हुआ ऐसा, देखो इसके 14 बच्चे थे, 13 बच्चे थे, 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, 14वें बच्चे को जन्म देती हुई इसकी मृत्यु हो गई। अब बात कब की है? बात है 1630 की, 1630 और 31 के मध्य, 1630 और 31 के मध्य, ये जो समय है ना 30 से 31, शाहजहां का एक अभियान चल रहा था। अभियान का नाम क्या था सर? वो था इसका मालवा अभियान, और ये बुरहानपुर जा रहा था। इतने बीच में इसका बुरहानपुर जाना तय था, तो ये था इसका मालवा अभियान, मालवा अभियान था इसका, मालवा एक्सपीडिशन था भाई, मालवा एक्सपीडिशन चल रहा था शाहजहां का, मालवा एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन चल रहा था। तो 1631 में इसको एक जगह जाना था। ठीक है, याद रखना 16, यहीं पर इसको कहां जाना था, बहुत इंपॉर्टेंट जगह का नाम बता रहा हूं, बुरहानपुर जा रहा था, बुरहानपुर गया था, बुरहानपुर इसको जाना था।
बुरहानपुर गया था, बुरहानपुर गया था। अर्जुमंद बानो बेगम यानी कि मुमताज साथ में थी, मुमताज साथ में थी, साथ में थी, मुमताज थी भैया साथ में। बुरहानपुर कहां पड़ता है भाई? बुरहानपुर सर मध्य प्रदेश में है। तो आगरा से लेके मध्य प्रदेश तक का सफर करने में वो थक गई, बहुत ज्यादा थक गई बेचारी, बहुत ज्यादा थक गई बेचारी। तो अब होता क्या है, 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए ही बुरहानपुर में उसकी डेथ हो गई। ठीक है, याद रखना। यहीं 14th बच्चे को जन्म देते हुए डेथ, को जन्म देते हुए डेथ, देते हुए डेथ, इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, फटाफट से लिख लीजिए बहुत तगड़ी तरीके से। जैसे ही आप लिख लेंगे फटाफट बताएंगे, याद रखेंगे। सर कौन सी साल थी बेटा? 1631 थी, यहां लिखा तो है भैया। और यहीं बुरहानपुर मध्य प्रदेश में इनकी डेथ हो जाती है। शाहजहां का मतलब जो पूरे जहां का शाह हो वो शाहजहां होगा। ठीक है, याद रखना। सर इसने इतने बच्चे क्यों किए थे? दिशु बहुत मारूंगा। ठीक है, याद रखना। ये क्या बात हुई, इसने बच्चे क्यों? अरे भाई अपने, इनका अपना विचार ले भाई, ये क्या बात हुई? चलिए, हाँ बहुत बढ़िया सर, अच्छा बहुत बढ़िया, अलग ही मजे आ रहे हैं तुम्हारे। ठीक है, तो भाई ऐसे करके इसकी होगी है डेथ। अब क्योंकि ये मर चुका है, ठीक है, जो वाइफ है इसकी मर चुकी है, तो इसी की याद में अब ताजमहल बनेगा, और ताजमहल बनाएंगे हम कल। तो आप सभी क्या है, ईंट वगैरह लेके आना, कल कल ताजमहल ही बनाना है, मार्बल लेके आना। ठीक है, और आराम से कल ताजमहल बनाते हैं। और कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो बता दो, वरना आज की क्लास यहीं तक रहेगी। दूसरी बात, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो खास ग्रुप के मेंबर हैं? खास ग्रुप एक बना हुआ है, उसके मेंबर हैं आप? मुस्कान बेटा मान जा। अमर सिंह का क्या हुआ? अमर सिंह ने मेवाड़ को संभाला है बाद में। चलिए सर, क्या इसकी एक नहीं, नहीं इसकी एक पत्नी नहीं थी, कई पत्नियां थी इसकी। हाँ प्रीत किसी और दिन। ठीक है बेटा लोकेश, निश्चिंत रहिए। हाँ जी मैं पेन किलर हूं जी। सर ये क्रिकेट टीम बना रहे थे। हाँ क्रिकेट टीम का पूरा इंतजाम था, 11 प्लेयर हो गए, एक एक्स्ट्रा मैन हो गया, 2 एम्पायर हो गए, एक एम्पायर बचा हुआ था अभी भी, तो शाहजहां एम्पायरिंग कर देता, थर्ड एम्पायर शाहजहां हो जाता, 15 लोगों की टीम पूरी थी अगर हर एक जीवित रहता। ठीक है, तो नहीं सर लिंक एक्टिवेट नहीं है। जो भाई खास ग्रुप का क्या है, मेरे इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप है खास ग्रुप, ठीक है, तो उसमें आप जुड़ जाइए, क्योंकि आप सभी दिल के बेहद करीब हैं, बहुत अजीज लोग हैं आप। ठीक है, खासम खास हैं आप, तो उस ग्रुप में आप चले जाइए। कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है, कोई भी नई डिटेल आती है, जैसे अभी जो बिडेन ने क्या कहा, जो बिडेन ने अपने बेटे की जो सजा है वो माफ कर दी, कैसे कर दी, उसके ऊपर आज एनालिसिस भी करेंगे, तो आप वहां पे जुड़ जाइएगा। इंस्टा आईडी है जीतराणा.77, वो आप ही की आईडी है, मैं कभी कभी चला लेता हूं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे हैं खास ग्रुप के बंदे पहले से ही हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। ठीक है, इसी तरीके से मिलते रहेंगे, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।